ओके, वेलकम टू बच्चों। 5G स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल कब होता है, कब नहीं होता है, कब उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, कब समानांतर होता है, कब संपाती होता है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब बच्चों, इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो हल करते हैं उसके कितने तरीके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मेन रूप से दो तरीके, ठीक है बच्चों, एक है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, बीजगणितीय विधि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीज गुणन विधि। मैं एक एक टॉपिक को, एक एक विधि को एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात यह है यहाँ पर कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के लिए बीजगणितीय विधि कितने हैं, तो तीन विधि है, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला विधि का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो पहला विधि है, रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, ग्राफीय विधि का या आलेखीय विधि, बात बराबरी है। बच्चों, क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं और बन सकते हैं। मेरा यहाँ पर मेनली फोकस है कि आपको अच्छे से अच्छे क्या करूँ, कॉन्सेप्ट सिखाऊं, जिससे आप जो है आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। सेम वर्क हर क्वेश्चन के साथ करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताते चलूँ, सेम टू सेम वर्क आपको करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर जो है हल करते हैं इसका, ठीक है बच्चों। तो हल में देखिए ध्यान से, ये जो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 1। और नीचे जो दिया हुआ है उसको समीकरण 2 मानते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, ये हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार समीकरण 1 को पकड़ेंगे, एक बार समीकरण 2 को पकड़ेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहाँ पर रखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बाएं साइड में y, बाकी जितने भी चीज़ है उसको दाहिने तरफ भेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम y रख लिए, तो इधर ये प्लस में, तो इधर आने पर माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस x, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, देखते चलिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, अपने हिसाब से इस समीकरण में क्या करना है, x की वैल्यू डालना है, अपने मन से डालना है, ठीक है। और ऐसी वैल्यू डालना है जिसके लिए y क्या हो जाए, पूरी पूरी एक संख्या है, ना कि बटा में आ जाए, चाहे दशमलव में आ जाए, इस तरह का काम नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि x की कोई ऐसी वैल्यू चुनना है अपने मन से जिसके लिए y का एक पूर्णांक वैल्यू आए, ठीक है। दशमलव भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है, यानी भिन्न भी आ सकता है, लेकिन मुझे ज्यादातर कोशिश करनी है कि दशमलव और भिन्न ना आए, ठीक है बच्चों। तो हम अगर यहाँ पर x की जगह पर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, जब समीकरण 3 में ध्यान से देखिए बच्चों, x बराबर 0 लेते हैं तो हमें y क्या मिलता है, तो y 3 और x तो हम 0 लिए हुए हैं, तो ये कितना आ गया, 3, ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए, इसी समीकरण में जब हम क्या करें, y बराबर ही 0 ले लें, ठीक है। तो जब y बराबर हम 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब ये 0, ये समीकरण 3 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो 0 बराबर 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ये। तो ध्यान से देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 3,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह का दो वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, वो कुछ इस प्रकार होता है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में ही बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैसा कॉलम बनाते हैं, एक में x लिखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर जो है, अच्छा ध्यान रखें एग्जाम में जो है आपको क्या दिया जाएगा, एक ग्राफ पेपर। ये देखिए इस तरह का कुछ लास्ट में एक पेपर दिया होगा, ये रहा, देख रहा है ग्राफ पेपर। और बाकी जो भी काम करना है ये सिर्फ कॉपी पे करना है, बस आपको ग्राफ लास्ट में दिया रहता है वहां पे बनाना रहता है। ठीक है, x, अब यहाँ पर लिखेंगे y, और हमें y क्या है, ध्यान से देखिए समीकरण में हमको पता है कि y कितना है, 3 माइनस एक्स है। ठीक है, 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद लास्ट वाला पेयर बनाना है। पेयर कहने का मतलब है x कॉमा वाई बनाना है आपको। ठीक है, निर्देशांक की तरह। और आपको कुछ इस तरह से, आपने तो दो ही वैल्यू लिया है तो यहाँ पर दो वैल्यू के लिए कॉलम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते चलो, जो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ वही काम आप लोग को करनी है। ठीक है ना, ओके। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे इसके भी बंद कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन खींचना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं इसको, ओह चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, हमने समीकरण 3 में ध्यान से देखिए, जब x बराबर हमने क्या लिया, 0 लिया, तो y हमें क्या निकल के आया, 3। यानी जब हम x के सामने 0 लिखे तो मुझे y कितना मिला, 3 मिला। और जब हमने y 0 लिया, ये देखिए ध्यान से, जब हमने y को 0 लिया तो x हमको क्या मिला, 3 मिला। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें x का y बनी, पहले हमें क्या लिखना है, x, तो x यहाँ पर 0,3 हो गया। ठीक है, और ये पेयर क्या बन गया, ये हो गया 3,0। ठीक है बच्चों, ये तो हमें एक बॉक्स मिला है समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी हमें लेके चलना है। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ बाएं साइड में y रखना है, बाकी सबको दाहिने साइड में भेज देना है। ठीक है बच्चों, तो भेजते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए 5y यहीं पर आ जाएगा, और ये 12 है तो उधर आने पर 12 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। अभी भी हमें सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, तो यहाँ पे 5 गुना में तो इधर आने पर भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x बाई 5। ठीक है बच्चों, अब फिर से आपको क्या करना है, इसका नाम दे देना है हमें 4, समीकरण 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण 4 में जब, फिर से आपको वही काम करना, क्या, अपने मन से कोई x एक बार चुनना है। ठीक है, और ऐसा x चुनना है जिससे कि जो है y का वैल्यू कट पीट के एक पूर्ण संख्या आ जाए, यानी एक पूर्णांक आ जानी चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 लेता हूँ तो ध्यान से देखो, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 12 में से 0 घटा तो 0, अब 12/5 तो कट ही नहीं रहा है, कट रहा है क्या, तो यहाँ पर हम जो 0 लेंगे वो ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, लेकिन लेंगे तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं। x1 अगर लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, 1 लेने पर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, अब 12 में से 2 घटेगा तो 10 आ जाएगा, 10/5 कट जाएगा नहीं, इसीलिए हम सुविधा के लिए 1 लिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, जब x बराबर हम क्या ले ले, 1। ठीक है बच्चों, तो जब 1 लेते हैं तो हमें y क्या मिल रहा है, तो 12 माइनस 2y इंटू 1/5,
इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये 12 माइनस 2/5 बोले तो 10/5 बोले तो कितना आया 2। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। जब बच्चों जो है x बराबर हम क्या ले लें, ध्यान से देखिए 3 ले सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, अगर 3 लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा बताओ आप, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 बचेगा, 6/5 तो कट नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4 लेकर देखते हैं, तो जब भी 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा ये, ध्यान से देखो, जब यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। ओके, तो यहाँ पर 8 लेने पर ध्यान से देखिए, 4 जब यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर जब 4 लेते तो 4 दूना 8, तो 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4/5 कट रहा है क्या, नहीं ना। चलिए, अब इस तरह का नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, प्लस का छोड़कर माइनस में लेकर देखते हैं। ठीक है, तो x के जगह पर -1 रख लेते हैं। तो -1 अगर रखते हैं तो देखिए ध्यान से, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, 12 दूनी 14/5 कट ही नहीं रहा है। अगर -2 लेते हैं तो +4 हो जाएगा, 12 4 16/5 कट ही नहीं रहा। -3 लेते हैं तो +6 हो जाएगा, और 12 6 18/5 कट ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं -4 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब x बराबर -4 होगा तो ध्यान से देखिए y बराबर क्या होगा 12 माइनस, ठीक है 2 तो यहाँ पर रहेगा, ये -4 हो जाएगा अब /5। तो इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 12, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना 8। ठीक है बच्चों, /5। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पूरी तरह से कट जाए इसलिए। तो 12 8 कितने होते हैं 20/5, तो काटेंगे तो 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या करनी है, एक बॉक्स बनानी है। ठीक है बच्चों, क्या करनी है, बॉक्स बनानी है, तो बनानी तो पड़ेगी। ओके, यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y, और y आपको क्या मिला है यहाँ पर, ध्यान से देखो समीकरण 4 को, 12 - 2x/5 कितना मिला है 12 - 2x/5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x, y। ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं इसको। जैसा जैसा मैं वर्क कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको वर्क करनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया है, पहले तो 2 बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, एक बॉक्स ये रहा, और ये एक बॉक्स ये रहा। ओके, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं यहाँ पर इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परेशानी होगी। ओके, जब हम यहाँ पर x जो है 1 लेते हैं तो हमें y कितना मिला है 2 मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब x बराबर 1 लिया मैंने तो y कितना मिला 2 मिला। जब मैं x -4 लिया था तो y कितना मिला था 4 मिला था। ठीक है, तो अब इसे मैं निर्देशांक ज्यामिति में लिख लेता हूँ। तो पहले x लिखा था तो 1, 2 होगा, और ये कितना होगा -4, अब आपको क्या करनी है, इसकी ग्राफ बनानी है दोनों बॉक्स की मदद से। देखिए, इस बॉक्स से जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा बनेगा। ठीक है, वो जो है क्या होगा, एक सीधी रेखा बनेगा, और यहाँ से भी एक सीधी रेखा बनेगा, और वही दोनों अगर आपस में कट करेंगे तो एक हल होंगे, और संपात देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करनी है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्या करनी है। इस तरह का ग्राफ पेपर रहेंगे, तो सबसे पहली पॉइंट आपको यहाँ पर पेंसिल से बनानी है। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखते हैं ना बच्चों, ठीक है, ध्यान से अगर देखो तो ये सबसे गाढ़ा लाइन ये है, यहाँ पर ध्यान से देखो ये है, और उसके बाद ये है। ध्यान से देखोगे इस बीच में छोटे छोटे वर्ग कितने होंगे 10 होंगे। ध्यान से देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। देखना
इधर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखना किधर भी कोने से गिनोगे ना तो इसमें 10 वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि 10 छोटा वर्ग, यानी 10 गो छोटा वर्ग को हमने क्या माना है, एक यूनिट माना है। ठीक है, यानी एक इकाई माना है। ठीक है, यानी 10 गो छोटा छोटा वर्ग हमको मिला के क्या बनाएगा, एक। तो अब देखते हैं ध्यान से, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर परेशानी होगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं ड्रॉ करते हैं। चलिए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ओके ओके ओके, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। ओह सॉरी, कलर इसका चेंज कर देते तो बेटर होता। ओके, देखते हैं क्या क्या होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों, ये क्या है ना, मशीनरी चीज़ है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ओके, सो यहाँ पर इसकी विड्थ चेंज करते हैं, सबसे पहली बात है ना, आउटलाइन जो है इसकी विड्थ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलिए, नहीं इतना ही रहने देते। ओके, इसके कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ओके, ये आपको दिख रहा है, यस। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने एक तो क्या कर लिया, एक्सिस बना लिया, दूसरा एक्सिस बनाना है। ठीक है, तो दूसरा के लिए भी सेम वर्क करना पड़ेगा। आप भी अपने ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखनी है। ओके ओके ओके, अब यहाँ पर इसका भी मैं विड्थ चेंज कर देता हूँ। ओके, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, इसका सेमी कलर रहने देते। ओके, सो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर ये बनाया, ये होगा एक्स अक्ष होगा, क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, ये एक्स डैश होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, वाई होगा, ये जो नीचे है ये क्या होगा, वाई डैश होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करनी है, ध्यान से देखो, ये जो है आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु ओ। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखा, आपने क्या कहा है यहाँ पर, 10 छोटे वर्ग बराबर एक यूनिट, यानी 10 छोटा वर्ग अगर इस तरफ हम नापते हैं तो वो एक होगा। तो ऐसे गिन सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। ओके, उसी प्रकार से जो है ये नीचे की तरफ भी जाएगा। ओके, और ये इधर भी आएगा। ये काम आपको ग्राफ कॉपी पे करनी है, बिल्कुल ध्यान से, पेंसिल पर। ठीक है, पेंसिल से। ओके, और इधर लेफ्ट साइड भी होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे जाते रहे। आपको पता है कि दाहिने साइड जो है एक्स अक्ष पर क्या होती है, प्लस होती है, यानी 1 2 3 4 5 होंगे, और लेफ्ट साइड क्या होती है, माइनस, यानी -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे। उसी प्रकार से नीचे क्या होती है, माइनस होती है, तो -1 -2 -3, और ऊपर क्या होती है, प्लस, तो 1 2। ठीक है बच्चों, 3 4। अब आपको क्या करनी है, इस दोनों बॉक्स को यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, इस ग्राफ पेपर पर। तो पहला बॉक्स क्या है, समीकरण 1 का, ध्यान से देखो,
0,3, ठीक है, 0,3 दिखाना है, यानी एक्स अक्ष पर आपको कितना जाना है 0, वाई पर कितना जाना है 3, ठीक है, 0,3, ठीक है, ध्यान से देखो। तो 0,3 यानी एक्स पर हमको 0, तो ये तो एक्स पर चले 0 चलना है, तो यहीं पर वाई पे कितना जाना है 3, तो आप 3 ऊपर की तरफ जाएंगे वाई पर। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। वाई पे आपको कितना जाना है, ओके, वाई पे कितना जाना है 3, यानी यहाँ आ गए ना। उसी प्रकार से एक पॉइंट तो आपको मिल गया, दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको जो है एक्स अक्ष पे कितना जाना है 3 जाना, वाई अक्ष पे 0 जाना है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर 3 चले गए, यहाँ से 1 2 3 कूद के चले गए, वाई अक्ष पर 0 जाना है, यानी यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा। यही एक सीधी रेखा जो है इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। बच्चों मैंने इसीलिए जो है आप लोग को नहीं बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ओके, यस। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसका विड्थ चेंज कर देता हूँ। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, और इसकी, यस, देखिए ये जो आपको एक क्या मिल गया, ये किस समीकरण का ग्राफ है, समीकरण 1 का। और समीकरण 1 आपके सामने क्या था, ध्यान से देखो बच्चों, ग्राफ बनाने में काफी परेशानी होती है लैपटॉप पर, ओके। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का ये ग्राफ है, किसका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ। ये समीकरण 1 का ग्राफ है। उसी प्रकार से समीकरण 2 का ग्राफ बनाना होगा। ध्यान से देखो, समीकरण 2 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये रहा समीकरण 2 का बॉक्स, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स अक्ष पर 1 जाना है, वाई पे 2 जाना है। एक्स पर आप कितना जाएंगे 1, एक्स पर आपको कितना जाना है 1, तो एक्स पर 1 जाइए, वाई पे कितना जाना है 2, तो यहाँ तक तो आ गए, तब 2 जाना है तो ऊपर की तरफ यहाँ आएंगे कहीं, यहाँ, ओके। उसी प्रकार से आपको जो है एक्स अक्ष पर कितना जाना है, ध्यान से देखिए, दूसरे बॉक्स के दूसरे का एक्स अक्ष पे -4 और वाई पे 4। तो ध्यान से, एक्स अक्ष पे -4 यानी आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, और वाई पे कितना जाना है 4, यानी ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। कहाँ पे, वाई पे 4, तो -4 तो यहाँ आ गए, 1 2 3, और ये थोड़ा सा ऊपर, ये रहा 4। तो पहले तो एक्स अक्ष पे -4 आए, फिर यहाँ से वाई अक्ष पर 4 गए, तो यहाँ आ जाएंगे कहीं, है ना, यहाँ पॉइंट आपको दिख रहा है। तो अब जो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, वही इसका ये दूसरे समीकरण का ग्राफ होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अभी मुझे क्या करना है, इस दोनों ग्राफ को मिलाना है, ओके। तो मिलाते हैं, ओके, चलिए। ओके, देखिए यहाँ पर मैं इसका वेट चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको आप लोग को भी दिखे अच्छे से, ओके। इसका आउटलाइन भी चेंज कर देता हूँ, इस कलर का कर देता हूँ, इसका विड्थ भी चेंज कर देता हूँ, ओके। सो ये रहा। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है ना, ये किसका ग्राफ दिख रहा है, वो है दूसरे समीकरण का। और दूसरा समीकरण आपके सामने क्या था, ध्यान से देखो, ये था दूसरा समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। क्या था, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, 2x प्लस 5y का। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। तो ये दोनों ग्राफ जो आपस में कहाँ पे कट कर रही है, ये देखिए
एक्स देखिए एक्स पर 1, ये x के सामने 1 है और y के सामने 2 है, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, ये वाली पॉइंट पे कट कर रही है ना, यहाँ पे कट कर रहा है ना ये दोनों ग्राफ। ये वाली पॉइंट क्या है, x पे तो 1 है, y पे 2 है। तो ध्यान से देखिए यही जो है इसका हल होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 का आलेख 1,2 पर प्रतिछेद कर रही है। ठीक है बच्चों, इसीलिए x बराबर कितना 1 और y बराबर 2 समीकरण युग्म का हल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर प्रोसेस बोला हूं वही काम आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, देखिए कितना गुड, अच्छा बना है, हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, फिर भी कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, बॉक्स बना दे जा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स बनाकर ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण ध्यान से देखो, ये समीकरण 1 से बॉक्स मुझे मिल रहा है। चलिए मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो समीकरण 1 आपके सामने क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2 ये समीकरण आपका 1 है, और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 ये समीकरण 2 है। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 2, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला था बच्चों, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं हाथ साइड में सिर्फ y रखना है, तो इसका मतलब है 2y यहाँ रखेंगे तो उधर हमको भेजना पड़ेगा, तो 3 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से अभी भी y का छुटकारा नहीं मिला है, तो यहाँ पर y रखेंगे तो उधर जाने पर ये क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 3 में, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, जब हम x बराबर -1 रखते हैं, अब -1 क्यों रखे इसके पीछे लॉजिक मैं बता चुका हूं कि ऐसा चीज रखना है जिससे वो पूरे पूरे कट जाए। तो हमें जो है जब -3 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉरी x बराबर -1 रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब x बराबर जब बच्चों 1 रख रहा है तो हमें y कितना मिल रहा है, यहाँ पे ये -1 नहीं होगा इसको, हाँ, तो y हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, y तो है हमें 3 माइनस 1/2 बोले तो 2/2 बोले तो 1, यानी जब हम x1 रख रहे हैं तो y हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। चलिए, जब मैं x जो है 3 रख रहा हूँ, क्या 3, तो x जब 3 रखेंगे तो y क्या होगा, 3 माइनस 3/2 बोले तो 0/2 बोले तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, कैसा बॉक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आपको बनानी ही पड़ेगी, कोई उपाय दूसरा नहीं है। ओके, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, y, हमें y क्या मिला है, हमें y यहाँ पर क्या मिला है, 3 माइनस x/2। ठीक है बच्चों, तो हम बनाते हैं बॉक्स, थोड़ा सा मैं अजीब बना रहा हूँ लेकिन आप लोग अच्छे से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोगों ने x1 लिया तो y भी मुझे क्या मिला 1, यानी 1 तो 1। जब x3 लिया तो y हमें क्या मिला 0, तो हम यहाँ पर निर्देशांक में लिखेंगे 1,1 और यहाँ पर 3,0। ठीक है, उसी प्रकार से एक बॉक्स तो हमें मिल गया, फिर समीकरण 2 से हमें चलना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ध्यान से देखो,
2x प्लस 4y इक्वल टू 8 क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ y लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या होने वाली है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2x बाई 4। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इसका नाम समीकरण 4 दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 में जब बच्चों, जब यहाँ पर x बराबर हम क्या रखते हैं, 0, क्या रखते हैं, x बराबर 0, तो हम जब यहाँ पर 0 रखें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 8, हम 8/4, तो ये कितना देखिए दे, y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 0 बाई 4। बोले तो 8 माइनस 0 ये हो जाएगा बट्टे 4, तो ये कितना आ रहा है, 8/4 बोले तो 2 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों जब हम 4 रखेंगे, x बराबर क्या, 4। अब ये वैल्यू कैसे रख रहे हैं ये आपको सोचनी है कि कौन सी वैल्यू रखे जिससे अच्छे से कर जाए। तो x बराबर हम 4 रखेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, तो 8 माइनस 2 इंटू 4 बाई 4, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8/4 बोले तो ये 0 बट्टे कितना आया, 4 बोले तो 0 आया। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर बॉक्स बनानी पड़ेगी, तो बनाइए भाई। ओके, ये रहा, यहाँ पे x, यहाँ पे y क्या है आपको मिला, y मिला है, ध्यान से देखो, 8 माइनस 2x बाई 4, क्या मिला है y, 8 माइनस 2x बाई 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का y। ठीक है बच्चों, ओके, सो यहाँ से ध्यान से देखो, ओके, जब हम लोगों ने क्या किया, x बराबर क्या रखा, 0, तो हमें y क्या मिला, 2। तो x हम क्या लिखे, 0, तो y हमें क्या मिल गया, 2। तो हम क्या लिखेंगे, 0,2। उसी प्रकार से जब हमने x बराबर क्या रखा, 4, क्या रखा, 4, तो मुझे y क्या मिल गया, 0। तो इसका मतलब ये 4,0। अब आपको क्या करनी, फिर से वही काम करनी है, ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना है। तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 10 छोटा वर्ग बराबर, बच्चों यहाँ पर क्या करना है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर छोटा वर्ग को कितना यूनिट मानना है लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़े बड़े यूनिट आते, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 होता, 10 होता, तो वो तो ग्राफ पेपर पर उतना अटेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ग को ही छोटा करके और यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन तो यहाँ पर आया नहीं, तो चलिए मैं फिर भी जानकारी के लिए बता दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 छोटा वर्ग बराबर 1 यूनिट। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह का ही ग्राफ पेपर रहेगा। चलिए, ओके, कि ये क्या आ गया, यस। अब यहाँ पर क्या करना है, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा आउटलाइन भी चेंज कर देता हूँ, और ओके, यस, इसको याद रखे कि जो है क्या करनी है, बिल्कुल ये इस पर होनी चाहिए। ओके, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। ओके बच्चों, यहाँ पर ये लैपटॉप है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी ही। तो ये क्या होगा, x होगा और ये x डैश होगा। सिमिलरली इस तरह का ही आपको फिर एक और वर्टिकल, यानी कहने का मतलब जो है लंबवत भी बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं।
ओके, ध्यान से देखो बच्चों। ओके ओके ओके, थोड़ा सा मुश्किल तो है बट यहाँ पर ओके, ये कहाँ चला गया यार। ओके ओके, चलिए इसका भी मैं विड्थ चेंज कर देता हूँ, इसका भी आउटलाइन चेंज कर देता हूँ। ओके, ये रहा आपके सामने बन के तैयार हुआ। ये होगा मूल बिंदु 0 और ये हमारा y डैश होगा और ऊपर वाला क्या होगा, y होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है 10 छोटा वर्ग बराबर 1 यूनिट है, तो पहले तो बना लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। सिमिलरली जो है इधर भी होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे नीचे भी होगा और लेफ्ट साइड भी होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, इधर भी क्या होगा, -1 -2, इधर भी माइनस होगा और इधर प्लस होगा 1 2 3 4। चलिए अब पहली वाली जो बॉक्स है पहले समीकरण का, उससे इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक्स पे कितना जाना है 1 और वाई पे भी कितना जाना है 1, तो चलते हैं। एक्स पे आपको कितनी जानी है 1, तो एक्स पर तो आप 1 आ गए, वाई पे भी कितना जाना है 1, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, और फिर दूसरा वाला क्या है, एक्स पे आपको कितनी जानी है, ध्यान से देखो, एक्स पे 3 जाना, वाई पे 0 जाना है। तो एक्स पर आप गए 3, तो ये देखिए 3, वाई पे 0, यानी यहीं भी रुक जाना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर, तो चलिए ड्रॉ भी कर देते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा मुश्किल तो है बच्चों, लेकिन नामुमकिन नहीं। ओके, लेट्स वी डू। ओके ओके ओके, चलिए इसका विड्थ चेंज कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ओके, पहले आउटलाइन इसका चेंज करता हूँ। ओके, तो ये पहले समीकरण का ग्राफ हुआ, तो पहले समीकरण का ग्राफ क्या था, पहला समीकरण ध्यान से देखो, x+2y = 3। क्या है, x+2y, ये किस समीकरण का ग्राफ है, x+2y = 3 का ग्राफ। चलिए अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। दूसरा बॉक्स क्या है मेरा, x पे कितना जाना 0, y पे कितना 2, तो x पर तो हम 0 गए, y पे कितना गए 2, तो यहाँ पहुंच गए हम। फिर अब आपको क्या करनी है, x पे कितनी जानी है 4 और y पे कितना जाना है 0, तो x पर 4 गए, y पे 0, यानी यहाँ पहुंच गए। फिर से इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने से एक ग्राफ बनेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
अब बच्चों ध्यान से देखो, ये किसका ग्राफ बन के तैयार हुआ? ये दूसरे समीकरण का, सॉरी दूसरा समीकरण क्या है आपका? ध्यान से देखो, क्या इन्हें ग्राफ, पेपर ग्राफ सॉल्व करना ही इस पे चैलेंजिंग टास्क है। ओके, सो दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। क्या है? टू एक्स प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों ग्राफ तो कहीं आपस में कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका समानांतर ग्राफ है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 2 का आलेख समानांतर है। ठीक है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। चलिए, इस तरह से आपने देखा ये दूसरे वाले ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने यहाँ पर 2 ग्राफ बना दिए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन हैं आपके सामने हैं, ये रहा, कहाँ गया? ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन होगा कहीं पे। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ग्राफ बनाना ज़रूर, आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा, और अब अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।